हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। उसके जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं कि कितने बुरे हालातों से वो इस वक्त जूझ रहा है। महंगाई कमर तोड़ रही है, जनता बेहद परेशान है और जो राजनीतिक अस्थिरता है वो भी लगातार वहां पर बनी रहती है। लेकिन हमारा एक और पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसकी हालत बद से बदतर अब हो गई है। कल से जो लगातार तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था पिछले महीने, 1.5-2 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। उन प्रदर्शनकारियों ने अपनी हदें पार कर दी और उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस गए। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें कल से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस गए हैं और वहां का सामान जो है उन्होंने चुरा लिया, अपने साथ लेते हुए नजर आए। कपड़े हो, पंखे हो, एसी हो, फ्रिज हो, तमाम कोई भी जो चीज है वो उन्होंने वहां नहीं छोड़ी, अपने साथ वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। बेड पर वहां पर आराम फरमा रहे हैं। और यही हालात हमने अब से कुछ समय पहले अफगानिस्तान में भी देखे थे। अफगानिस्तान की बात जो भी थी वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है ये बहुत ही डरा देने वाला भी है, क्योंकि इसके जो सीधा असर है वो भारत पर भी पड़ना तय है। भारत का एक पड़ोसी देश, सीमा लगती है हमारे कई राज्यों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के साथ जो रिश्ते बांग्लादेश के रहे हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को तमाम जो भी इवेंट्स रहे उन पर इनवाइट किया। हमने देखा कि बांग्लादेश और भारत की जो हिस्सेदारी है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, तमाम और भी चीज़ों को लेकर हो, वो हमेशा से अच्छी और बढ़ती हुई नजर आई है। दोनों देशों ने पहल की है कि दोनों देशों की जो दोस्ती है वो बरकरार रहे, वो बनी रहे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो बांग्लादेश में बद से बदतर हैं। शेख हसीना भारत में हैं, लंदन में उन्हें शरण लेनी है, लेकिन अब तक कुछ वहां से आधिकारिक तौर पर आया नहीं है, इसलिए वो अभी भारत में ही है। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके से वहां पर हालात बन गए, और जो हालात श्रीलंका में बने थे या फिर जो हालात अफगानिस्तान में बने थे वो यहां पर बने। और ठीक वहां की तरह ही यहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हें भारत आना पड़ा, इस तरीके से वो भागना पड़ रहा है। और ये भी क्यों हालात बने हैं, देखिए। अब ये हालात बने हैं 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। उसके बाद बांग्लादेश में भी ये मांग उठने लगी कि जो बांग्लादेश का जो पूर्वी हिस्सा है उसको अलग किया जाए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान उन पर उर्दू थोपना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी तरीके से उनकी चले, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो। लेकिन जो बांग्लादेश के लोग थे उन्होंने विरोध किया, और विरोध की हिंसा हर तरफ फैलती हुई नजर आई। उसके बाद लोग उग्र हो गए, उन्होंने पाकिस्तान से पीछे छुड़ाने की पूरी कोशिश करी। भारत ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद आप सबको पता है कि 1971 में बांग्लादेश स्थापित हुआ, और जो भी चीजें हुई थी उसके बाद एक अलग देश स्थापित बांग्लादेश हुआ है। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें चलती रही, लेकिन एक चीज वहां से निकलकर सामने आई थी कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त थे, यानी कि जिन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में, पाकिस्तान से यह हिस्सा अलग करने में, उनके परिजनों को, उनको सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने की बात की गई थी। ये बात चली आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो रिजर्वेशन ये दिया गया था उसका विरोध भी शुरू होने लगा। अब जो छात्र थे, जो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों को आपने आरक्षण दिया, ये ठीक बात है, लेकिन उनकी जो और भी पीढ़ियां हैं वो भी अब तक इस आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। वो क्यों, ये क्यों हो रहा है? स्वतंत्रता सेनानियों को आपने दिया, ये ठीक बात है, लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अब पीढ़ियां आ रही हैं, उनसे उनका क्या मतलब, उन्होंने क्या किया इस देश के लिए? ठीक है, उसके बाद 2018 में इस पर सरकार ने रोक लगा दी थी रिजर्वेशन पर। लेकिन इसी साल यानी कि 2024 में, अभी जो जून का महीना बीता है, इसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया, और जो 2018 में सरकार का आदेश था उस पर पूर्णतः रोक लगा दी। बता दिया कि गलत आदेश था, यानी कि आरक्षण दोबारा से चालू रहेगा। जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा था उनको आरक्षण की सुविधा मिलती रहेगी। अब इसके बाद छात्र जो थे वो बेहद उग्र हो गए, वो परेशान हो गए, और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सड़कों पर उतरने लगे। बद से बदतर हालात जो बांग्लादेश के थे वो जुलाई में होना शुरू हुए। 29 जुलाई को जो स्टूडेंट्स थे वो सड़क पर और ज्यादा उग्र हो गए। ये जो विरोध प्रदर्शन था वो हिंसा में कब तब्दील हो गया ये भी पता नहीं लगा। सरकार ने कई सारी बातें की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये थी कि छात्रों का जो प्रदर्शन था वो और ज्यादा उग्र तब हुआ जब
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सभी को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको एक तरीके से गद्दार कह दिया। जी हां, गद्दार की जब बात उन्होंने की तब यह प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। अपने स्टेटमेंट में शेख हसीना ने यह तक कह दिया था कि जो रिजर्वेशन है वो क्या स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं मिलेगा या फिर इन गद्दारों को दे, ये तक कह दिया था। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये शब्द इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर नहीं किया था, लेकिन जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उसकी जो व्याख्या है वो गद्दार के तौर पर भी की जा सकती है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया और समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगी। लोग सड़कों पर उतरने लगे। लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ उसके बाद बांग्लादेश के हालात बेहद बदतर हो गए, बेहद खराब हो गए। और यहां पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट यूनियन वो सड़कों पर उतर आया। उनकी अगुवाई में लोगों ने तोड़फोड़ की। प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया वो तस्वीरें सामने आने लगी और शेख हसीना को देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा। अब 300 से ज्यादा मौतें इस हिंसा में लोगों की हुई हैं। एक बड़ी संख्या यहां पर लोगों ने जान गंवाई। अब ये जो पूरा मामला है इसमें हमने ये भी देखा जो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, यानी कि जो शेख हसीना के पिता थे और वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं देश के, और उनकी अगुवाई में देश को स्वतंत्रता मिली। यानी कि बांग्लादेश एक देश जो है वो बना था, इनकी अगुवाई में बना था। इनकी मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई, इनकी जो तस्वीरें हैं उनको भी जमीन पर रौंदा गया। आपको बता दें कि जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ऐसी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिता थे उनको राष्ट्रपिता माना जाता था। और उसके बाद ये सब हुआ। अब तमाम ये जो घटनाएं चल रही हैं ये बेहद डरा देने वाली है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। देखिए, मैंने शुरू में जो कहा कि भारत के साथ रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहल की है कि ये जो रिश्ते हैं कभी बिगड़े ना, अच्छे होते चले जाएं। और इन्हीं रिश्तों के बदौलत ही G20 में हमने देखा कि G20 का सदस्य बांग्लादेश नहीं है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने उन्हें एज अ गेस्ट इन्वाइट किया था और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना समय समय पर भारत आती रही हैं, वो दौरा करती रही हैं, G20 में भी आई थी। अब जो हालात वहां पर जब से बने हैं बांग्लादेश में, तब से ही हमारे जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं या पर जो नागरिक हमारे हैं उनको विदेश मंत्रालय ने आग्रह किया कि भैया आप वापस देश लौटिए, सुरक्षित तरीके से आप लौटिए। और जो भी हमारी तरीके से मदद है वो भी की जा रही है। लगातार अब बैठकों का दौर भी चल रहा था। उसके बाद अब यहां पर सर्वदलीय बैठक हुई है। सरकार ने सभी दलों के जो नेता हैं उनको बुलाया और उसके बाद सारी जानकारियां दी हैं कि क्या कुछ चल रहा है, हम क्या कुछ कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी अपने इस्तीफे के बाद अब भारत आई हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनसे क्या कुछ बातचीत चल रही है, वो भी सरकार ने बताया है। इस पूरी घटनाक्रम पर, बांग्लादेश के हालातों पर और क्या असर आगे आने वाले समय में भारत के साथ पड़ता है बांग्लादेश के साथ, इस पर आपकी क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि अपने दोस्त जो हैं, जो आपके और भी जानकार हैं, उनको ये जानकारी मिले कि आखिर बांग्लादेश के हालात इस तरीके के क्यों बने हुए हैं। धन्यवाद।